हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके एनर्जीज क्या बोल रही हैं, क्या अपडेट करना चाहते हैं आपको डिवाइन एनर्जीज। सो लेट्स सी। स्ट्रेट अवे हम आपके लिए मैसेजेस पिक करेंगे। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे मेरे कलेक्टिव्स को अपडेट किया जाना चाहिए, या क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से? क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? ओके ओके, समथिंग अबाउट जजमेंट। या समथिंग अबाउट जजमेंट। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ब्लेस करने वाले हैं। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी करने वाली हैं, या यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड कर रहे हैं। या सो बहुत जल्द आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कुछ विश ग्रांट करी जा रही है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करी जा रही है आपकी। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं। ओ माय गॉड, उनकी विशेष कृपा है आप पर। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हाईली रिस्पेक्टेड हैं। ओके, आपको रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलने वाली है। हो सकता है आपको कुछ कमिटमेंट मिलने वाला है, अपने पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। पब्लिकली आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, पब्लिकली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, या पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। राइट, लेट्स सी। ओह माय गॉड, आपके ऊपर विशेष कृपा है ईश्वर की। ओके, आपकी तरफ ईश्वर कोई ऐसा ऑफर भेज रहे हैं जिसको आपने पास्ट में ठुकरा दिया था, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो वही ऑफर आपकी तरफ वापस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, यूनिवर्स आपको वापस से वो ऑफर दे रहे हैं जिसको आपने ऑलरेडी इग्नोर कर दिया था, ठुकरा दिया था, जिसका आपने महत्व नहीं समझा था। बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत सारी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। ठीक है, रिसेंटली हो सकता है आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया हो। आप एक वुंडेड सोल्जर हैं। आप आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। ठीक है, आप बहुत केयरफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया हुआ है। ठीक है, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा संकोच फील कर रहा था, आप तक अप्रोच कर नहीं पा रहा था। कोई आपको अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा संकोच फील कर रहा था, हेजिटेंट था। तो वो पर्सन आप फर्दर हेजिटेट नहीं फील करेगा। ठीक है, वो आपके और अपने रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहते। ओके, ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है आपके अराउंड जो हर चैलेंजेस से आपके लिए लड़ना चाहते हैं। ठीक है, हर प्रकार के चैलेंज से वो आपके लिए लड़ जाएंगे। या ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके बिना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। ये पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन से बाहर आए हैं। ओके, इनको किसी प्रकार के डिप्रेशन की शिकायत थी। हो सकता है इनको रात को नींद नहीं आती थी, ऐसी कोई समस्या का सामना ये कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेशन था इनको। ठीक है, जिससे ये बाहर आए हैं। ओवर थिंकिंग की समस्या थी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, तो उन सारी चीज़ों से ये बाहर आ चुके हैं। या पॉसिबल है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप किसी प्रकार के गहरे डिप्रेशन में थे, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, आप बहुत ओवर थिंक करते थे। तो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। ओके, बिकॉज हर नेगेटिविटी का, हर इल्यूजन का जो प्रभाव है वो आपके जीवन से ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ओके, सो बहुत सारी पब्लिक रिकॉग्निशन आते हुए देख रही हूँ मैं। हो सकता है आप बहुत जल्द पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, या म्यूचुअल लव। या सो ये वन साइडेड लव नहीं है, ये म्यूचुअल लव है।
ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आप भी प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, जिसको पास्ट में आपने ओवरलुक कर दिया था, ठीक है, जिसको आपने ठुकरा दिया था। वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करने के लिए। या बिकॉज आप लोगों के इस लव लाइफ में किसी प्रकार के इवल स्पेल का प्रभाव था। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट किया हो। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपनों में देखता हो, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। तो नोइंगली अननोइंगली इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, या आपके साथ ये पर्सन ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आपसे कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहता है। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ओह माय गॉड, या इस पर्सन को ये भी पता है कि आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, सी द एम्परर की एनर्जी में है आप, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो आप बहुत ज़्यादा केपेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा सक्षम पर्सन है, एंड आपने अकेले जीना सीख लिया, अकेले रहना सीख लिया है, आप सेल्फ लव सीख चुके हैं। और थैंक्स टू दिस पर्सन, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है, इसका श्रेय इस पर्सन को जाता है कि आप अकेले जीना सीख गए। आपको इस पर्सन ने इतना ज़्यादा अकेला फील कराया है कि आपको अकेले जीने की आदत हो गई है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या दी एम्परर, सो पॉसिबल है ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। कुछ फादर फिगर मैसेज आ रहा है, कोई फादर फिगर है। या ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, किसी पर्सन को अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है और इसमें उनके फादर को भी श्रेय जाता है। ठीक है, उनके फादर को भी क्रेडिट जाता है, या उनके फादर का बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है उस चीज़ में। ओके, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। या समबडी इज स्टॉकिंग यू, कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से। ठीक है, कोई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनसे दूर चले गए हैं। हो सकता है आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, ये पर्सन आपसे प्रिटेंड कर रहा है कि ये आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है। ठीक है, उस पर्सन को आपके मैसेज का, आपके आपसे कम्युनिकेट करने का, उस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करने का इंतज़ार है। ठीक है, समवन इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज और कम्युनिकेशन। ओके, या सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो चुका है आपके फेवर में। या सो दिस इज़ द राइट टाइम, आपके पास बहुत अच्छा समय है और हर प्रकार के डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हैं। ओके, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत करेजियस हैं। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आपने जीवन में फेस किए हैं ना, उन चैलेंजेस की वजह से आप और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और ज़्यादा साहसी हो गए हैं, बहुत करेजियस हो गए हैं। आपके फादर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। द वेट इज़ ओवर, इंतज़ार ख़त्म हुआ, आप रिकवर कर रहे हैं, रेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है। ठीक है, कुछ हीलिंग की एनर्जी आ रही है। जिस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया ना, जिस पर्सन ने आपके पीठ पर वार किए, आप उस पेन से, वो जो एक पेनफुल सिचुएशन आपने फेस करी है लाइफ में, उससे आप हील हो रहे हैं। द वेट इज़ ओवर। ठीक है, तो अब आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है, अब आप हील हो रहे हैं, सेल्फ लव वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। ओके, और अब आप बहुत सारी हैप्पीनेस को अपनी ओर आते हुए देखेंगे। ओके, अपार प्रेम आपको मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिलेगा, हर रिश्ते से आपको प्यार मिलेगा। एंड मुझे दिख रहा है कि एक हैप्पी फैमिली आप एंजॉय करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ आप एक बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। ठीक है, अपनी फैमिली टाइम को आप एंजॉय करने वाले हैं। नाउ इज़ द फैमिली टाइम, या कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप। हो सकता है आप किसी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं। आप आपके फ्रेंड्स की तरफ आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, और आप लोग किसी प्रकार से पार्टी वगैरह करने वाले हैं, या आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, पार्टी करने के लिए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है।
या आपने डिसीजन लिया है, कुछ कंफ्यूजन था, किसी चीज़ को लेकर के कुछ कंफ्यूजन था। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत कोल्ड बर्ताव करता है आपके प्रति, बहुत इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, बहुत सारी बचकानी हरकतें वो पर्सन करता रहता है और ये पर्सन आप पर फोकस्ड है, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको ऐसा दिखाता है एज इफ तो ये जो कोई भी पर्सन है आपके अराउंड, ये पर्सन आपको ऐसे दिखाता है जैसे उस पर्सन का ध्यान नहीं है आप पर, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ बहुत रूड बिहेव करता है, लेकिन उस पर्सन का आप पर पूरा पूरा ध्यान है, वो पर्सन आप पर फोकस्ड है, ठीक है। आप हो सकता है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। जो कोई भी पर्सन आप पर फोकस्ड है, ये आपके फाइनेंसेस में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियली। आप मुझे फोकस दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं और आप उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आपकी हो सकता है सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, कमज़ोर है। हालांकि आप बहुत स्टेबल एनर्जी में है, ठीक है, आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, या ओके। आपके कोई ओके आप कॉन्कर करने वाले हैं, ठीक है। आप जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क है, आप उसमें कॉन्कर करने वाले हैं, जीत हासिल करने वाले हैं, ओके। विजेता की तरह से आप निकल कर आने वाले हैं। आप किंग नहीं हैं, आप एम्परर हैं, ओके। किंग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एम्परर एक ही होता है, ओके। तो आप एक एम्परर हैं, या एंड ये बात सत्य है। सो आप कुछ स्टेबिलिटी पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, ओके। अपने धन को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित हैं, यहाँ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके अराउंड। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, या सो आपको कोई कहना चाहता है कि काश आप उनको समझ पाते, ठीक है, ऐसा कुछ आपसे कोई कहना चाहता है। या आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, या कोई आपको कहना चाहता है कि उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया आपके साथ, ठीक है। जब उनको सही बिहेव करना चाहिए था आपके साथ, तो उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया आपके साथ। डोंट वांट टू चेज एनी मोर, तो आप चेज नहीं करना चाहते हैं अब उनको, या वो आपको चेज नहीं करना चाहते हैं। कुछ चेजर वाली बात आ रही है यहाँ पे, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप उनको फर्दर चेज नहीं करना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसको चेज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस पर्सन को ऑल्दो वो पर्सन हो सकता है ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनको बहुत पसंद है जब आप उनको चेज करते हैं। या फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, या आप हो सकता है आप जो भी आपके साथ बर्ताव हुआ है ना, जो भी आपको हर्ट किया गया, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, भूल नहीं पा रहे हैं, या उस हर्टफुल सिचुएशन को, उन चैलेंजेस को, उस टाइप के रूड बिहेवियर को, तो आप भूल नहीं पा रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस आपको सीखनी होगी, ठीक है, आपको माफ़ करना सीखना होगा। किसी को माफ़ करना है आपको। या डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, या कोई आपके लिए हर समय तड़पता रहता है, ऑलवेज, ओके। कोई आपके ही ख्यालों में खोया रहता है, ये चीज़ वो आपको बता नहीं पाते हैं, कोई आपको ऐसा कह नहीं पाता है, किसी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। ओके, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, या सो कुछ स्ट्रेस हो रहा है किसी को, कोई स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, कोई ओवरवेल्म्ड है, बर्डन है किसी के मन पर, बोझ है किसी के मन पर कुछ, या ओके, राइट, रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या सो आप रेसिप्रोसिटी चाहते हैं। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, आपको इस पर्सन से प्यार रिटर्न में मिला नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत अटेंशन दी है, बहुत केयर दिया है, लेकिन इन रिटर्न आपको वो चीज़ मिली नहीं है, और जो चीज़ मांग कर मिले वो प्यार नहीं होती है, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आप इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार ही नहीं है, या लेकिन
इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत डीप रियलाइजेशन है कि उस पर्सन को जब आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था, करेक्ट बिहेव करना चाहिए था, जब उस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए था आपके तरफ, अपने प्यार के लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए था, तब उस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी की कमी रही है आपके रिलेशनशिप में, एंड आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं, अब आप उस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। समथिंग अबाउट टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। और अब वो पर्सन इस चीज़ से डर रहा है कि ये बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो अब आप एक्शन नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये अब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, या इररिप्लेसेबल हैं आप, ऐसा मानता है ये पर्सन। आपको हो सकता है रिप्लेस करने की कोशिश करी हो इस पर्सन ने, अलग अलग लोगों को इस पर्सन ने एक्सप्लोर किया हो, अलग अलग लोगों से हो सकता है इस पर्सन ने बात करके उनको जानने का कोशिश करी हो। सो ये पर्सन आपसे कहना चाहता है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। सो जिस प्रकार से आप प्यार करते हैं ना, आपका जो प्यार करने का तरीका है उसको कोई मैच नहीं कर सकता है, आप इररिप्लेसेबल हैं, ठीक है। और ये एक तरीका है इस पर्सन का आपसे अपोलोजाइज करने का, ठीक है। कोई अपोलॉजी करना चाहता है, किसी प्रकार की कुछ अपोलॉजी आते हुए मैं देख रही हूँ, राइट। सो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, डाउनलोड्स ले लेते हैं यूनिवर्स के। आप सबको मैं कॉम्बो पैक के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। अगर आप इस कवच के नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से एक तो आपके अराउंड किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल नहीं टिकता है, और अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है, ओके। सो अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ओके। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा, SMS करना होगा फ्रेंड्स, मेरे नंबर 8233024708 पर, ओके। आई रिपीट 8233024708, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट। सो फील फ्री टू मैसेज मी और मेल मी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस नंबर पर कोई भी व्हाट्सएप काम नहीं करता है, ओके। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। प्लीज़ फ्रॉड्स और स्कैमर्स से सावधान रहिए। मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं पर कोई पेज नहीं है फ्रेंड्स, ओके। सो प्लीज़ स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहिए, ओके। या यू विल नाउ फॉलो योर पैशन। सो आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हैं, ठीक है। या आपके मन में एक जुनून सवार होता है, या सी समथिंग अबाउट ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड बात आ रही है, ओके। यू विल लर्न न्यू स्किल्स। आप कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं, ठीक है, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आपके हेटर्स की पहचान, ओके। आपके हेटर की पहचान आ रही है, रेड है, फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, कॉपीज यू, लव्स टू वेयर ब्लैक। सी आपके हेटर की पहचान आ रही है, ये कोई फेक पर्सन है, ठीक है, जिसके रेड कलर के बाल हो सकते हैं, ऑरेंज बाल हो सकते हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल होने का ढोंग करता है, ठीक है, बहुत ढोंग करता है या ढोंग करती है, ठीक है, भक्त होने का ढोंग करता है, करती है। आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करता है ये पर्सन, ठीक है। एंड अधिकतर आप देखेंगे कि ये पर्सन ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है या पहनती है, ओके। सो ये पर्सन आपके हेटर्स में से एक है, ओके। रीयूनियन, या आपका रीयूनियन होने वाला है, ओके। रीयूनाइट होने वाले हैं आप किसी के साथ। यू आर माई टाइप, आपसे कोई कहना चाहता है यू आर माई टाइप, आप उनके जैसे हैं, या समवन इज योर टाइप, आप किसी के टाइप के हैं, कोई आपके टाइप का है, ओके। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, या आपको सुप्रीम पावर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ओके। आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको हमेशा गाइड किया जाता है। इसी वजह से हज़ारों लाखों की भीड़ में से आप
इन संदेशों को प्राप्त कर रहे हैं, आप इन संदेशों को रिसीव कर रहे हैं। डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ ये मैसेजेस लाए जा रहे हैं। सो यू आर वेरी लकी। ये दूरियां फना हो सभी दूरियां, ओके, ये दूरियां फना हो सभी दूरियां, ओके। सो आपकी दूरियां हो गई, किसी से डिस्टेंस आ गया, आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो कोई आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता है, ओके। कीप योर प्लान सीक्रेट। सो आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, ओके। यू जस्ट हैव टू कीप योर प्लान सीक्रेट। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, आई एम टेलिंग यू, आपसे कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही वो सोचते रहते हैं, आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। सीकिंग हैप्पीनेस, या सो आप अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं। आप हेटर्स अलर्ट, या सो बहुत सारे हेटर्स हैं आपके अराउंड, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, बड़ी परेशानी होती है, उनके पेट में दर्द होता है, ठीक है, दस्त लगते हैं उनको। इस प्रकार के लोग हैं आपके अराउंड। या गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, जस्ट गेट रेडी फॉर दैट, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं है, या सो जस्ट कीप योर प्लान सीक्रेट। आपको अपने प्लान कहीं किसी से शेयर नहीं करने। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो, या सो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन को आप छोड़ देना चाहते हैं जो आपको सेफ फील नहीं कराते हैं, जिसके साथ आपको सेफ फील नहीं होता है, ठीक है, जो आपको सेफ महसूस नहीं कराते हैं, बहुत अब्यूजिव है, बहुत रूड है, जिनके साथ आपको बहुत टफ टाइम झेलना पड़ा। सिद्ध आत्मा, आप बहुत सिद्ध पर्सन है, ठीक है, आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है, बहुत ज़्यादा धैर्य है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, आपको डेफिनेटली कोई सिद्धि प्राप्त है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों का आभास है, ठीक है, आपने कहाँ पर गलतियाँ करी हैं आपको अच्छे से पता है, या सो ओके। आपके अराउंड मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है कि आपको तो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन अपने आप को हमेशा सही समझता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, वो कभी आगे बढ़कर आपसे अपोलोजाइज ही नहीं करना चाहता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। तो आप अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर आप भी नहीं झुकना चाहते हैं, राइट, बिकॉज ऑलरेडी उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बी-लिटिल किया है, बहुत ज़्यादा बहुत आपके साथ कोल्ड बर्ताव किया है, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, अकेला कर दिया, या और आप अकेले रहना सीख गए। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, आप बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, ओके। बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। मनी कमिंग, धन आ रहा है आपकी तरफ, ओके, जस्ट गेट रेडी। धन वर्षा होने वाली है, मेरी डिवाइन फैमिली पर हर प्रकार से धन वर्षा होगी, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ ईवल आई अराउंड यू, ओके, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ईवल आई है, बहुत से लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, या सो अपना ईवल आई प्रोटेक्टर पहन कर रखिए। मैग्नेटिक ऑरा है आपका, आप एक चुंबक हैं, ठीक है, चुंबक में परिवर्तित हो चुके हैं, तो आपकी ओर अच्छे लोग और ख़राब लोग, हर प्रकार के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ओके। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जाप करते हैं, बिकॉज जब हम जाप करते हैं ना, तो हम अपने आप को एक मैग्नेट में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, हम एक चुंबक बन जाते हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं जीवन में, वो चीज़ें हमें सरलता से मिलने लगती हैं, या सो आप एक मैग्नेट में परिवर्तित हो चुके हैं। आप चुंबकी, आपके अंदर चुंबकीय आकर्षण है, ठीक है, जो कुछ भी आप डिज़ायर करते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम, या सो कोई हेटर है, उस पर्सन ने आपको सपने में देखा था, ठीक है, हो सकता है उस पर्सन ने आपको बताया नहीं है ये चीज़। समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, ओके, कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, ओके। ओह ओके, डिवाइन कपल, ओ माय गॉड, या सो आप लोग डिवाइन कपल हैं, ठीक है, यिन यांग, शिव शक्ति या राधा कृष्ण, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल हैं, डिवाइन कपल हैं, ओके। पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ,
सो यस, ये चीज़ आ रही है। रूट चक्रा ब्लॉक है किसी का, या फैटीग, डिप्रेशन, इंसोम्निया, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो आपको अपनी रूट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। रेगुलर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओके, रेगुलर बेसिस पर आपको ये करना है। एनिमी सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। तो जो कोई भी आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, जो कोई भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसकी तुरंत ही बैंड बजा दी जाएगी। ठीक है, उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगाया जाएगा। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस, हार्मनी। या सो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ मैं, अबंडेंट लाइफ आते हुए देख रही हूँ। बहुत पीसफुल लाइफ रहेगी आपकी आगे चल के। दिस इज द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज। या सो आपसे जो कोई भी शत्रुता रखेगा ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आ रहा है। ठीक है, जो कोई भी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेट करेगा, जालसाजी करेगा, साजिशें रचेगा, ठीक है, आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा किसी भी प्रकार से, उसको हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके, वन लास्ट, आई एम मैडली इन लव विद यू। या सो कोई आपको कह रहा है कि आई एम मैडली इन लव विद यू, या किसी को आपसे पागलों की तरह प्यार है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये बात आपको वो बताना चाहते हैं। हो सकता है वो हेजिटेट करते थे, लेकिन अब वो फर्दर हेजिटेट नहीं करेंगे, वो आपसे ये चीज़ बताएंगे। ओके, राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।